जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है, साथ ही पितरों और आने वाली कई पीढ़ियों को भी इसका फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर निसंतान दंपतियों को संतान की भी प्राप्ति होती है। तो आइए आज आपको बताते हैं साल 2025 में पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, व्रत कब खोलना है यानी इसका पारण कब करना है, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन के कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। तो हर वर्ष साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक तो पौष महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन महीने में। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वह भगवान श्री हरि और कान्हा जी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। पति पत्नी अगर एक साथ इस व्रत को मिलकर रखते हैं तो अच्छा है, और अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाएँ तो दोनों में से कोई एक भी ये व्रत रख सकता है, पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए। सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दिन संतान प्राप्ति या फिर संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें नए वस्त्र धारण करा के अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करें। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि तुलसी जी में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। तुलसी जी की व्रत कथा इस दिन पढ़ी या सुनी जाती है। ऐसे में घर में सदा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो हर एकादशी व्रत में आप तुलसी जी के पौधे में एक दीपक जरूर लगाएं और शाम के समय और सुबह के समय में पूजा जरूर करें। एक बात का विशेष ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। इस बार साल 2025 में 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी है। एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा। और दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज या मसूर की दाल और बैंगन का सेवन नहीं किया जाता। महिलाओं को इस दिन सिर से स्नान भी दशमी के दिन ही कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:22 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 जनवरी 2025 को दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर। द्वादशी तिथि रहेगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर और इसकी समाप्ति होगी 11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:21 पर। 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर। इस दिन अमृतकाल का समय सुबह 11:29 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 12:13 से दोपहर 12:55 तक। और इस दिन अशुभ राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:14 से दोपहर 12:34 तक। 10 जनवरी दिन शुक्रवार को ही हरिवासर का समय भी हम शाम 4 से 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अब जानिए व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 11 जनवरी दिन शनिवार को आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। सुबह 7:15 से सुबह 8:21 के बीच में एकादशी के दिन आप अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यहाँ तक कि इस दिन चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन परिवार में नहीं करना चाहिए, जिसका दोष वृत्ति को ही लगता है। परिवारजनों को भी इसका दोष लग सकता है। दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद अन्य ग्रहण नहीं किया जाता। किसी भी तरह का भोजन व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि को
सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, दशमी तिथि को और द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। रही बात एकादशी के दिन फलाहार की, तो देखिए एकादशी का जो व्रत होता है वह पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि वह केवल जल के साथ ही आप रख सकें। जल आप भरपूर मात्रा में पी सकते हैं, इसके अलावा नींबू पानी भी आप इस दिन ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके केवल जल के साथ ही आप एकादशी का व्रत रखें। अगर आपकी कोई अभीष्ट कामना है और अगर आप जल के साथ नहीं रख सकते, फलाहार ही आपके लिए ज़रूरी है, तो शाम की पूजा करने के बाद आप मौसमी फल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों के सेवन से इस दिन बचना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से अपने व्रत को पालन करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले आपको अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करना होता है। वे चाहे फलों का हो, अन्न का हो या पके हुए भोजन का हो या वस्त्र का हो, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा हो, आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप उस दिन दान जरूर करें। उसके बाद शिव मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन जो संतान गोपाल मंत्र आप जाप करेंगे वे इस प्रकार है: देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वमहं शरणम गतः। इस गोपाल मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें और भगवान कृष्ण की पूजा करते समय लड्डू गोपाल जी को इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग भी लगाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।